आज हम जिस प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं उसका आपके अंक भार में बहुत ज़्यादा योगदान है। 12 नंबर की प्रश्नावली है वो। उसका नाम है त्रिकोण। इस त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलाज हैं, एक सारणी है। अगर ये चीज़ें अपने को समझ में आ गई तो अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें अपने को समझ में ही है, इसका बेसिक अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें से एक भी सवाल अपन हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंप्लीट करना अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक क्या है? बेसिक है कि अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएगी और कौन कौन सी चीज़ें अपने को याद करनी है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। ये अपने को अगर पता नहीं है, साइन थीटा 6 चीजें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो किसी भी हालात में अपन एक नंबर का सवाल भी इस प्रश्नावली से नहीं कर पाएंगे। तो ये इन चीजों को अपने को क्रम वाइज पता होना चाहिए कि सबसे पहले साइन थीटा आएगा, फिर कोस थीटा आएगा, फिर टेन थीटा आएगा, फिर कोट थीटा आएगा, फिर सेक थीटा आएगा। क्रम वाइज क्यों? क्योंकि क्रम वाइज के बाद अगर एक बार क्रम वाइज याद हो गया तो उसके बाद अपने आसानी से बनेंगे। इसके अलावा एक लाल कलर उसको आसानी से समझेंगे। तो इनको एक बार क्रम वाइज याद कर लो। कोस थीटा के बाद सेक थीटा, साइन थीटा के बाद कोस थीटा आएगा, कोस के बाद टेन थीटा आएगा, टेन के बाद कोट थीटा आएगा, कोट थीटा सेक थीटा आएगा और सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा आएगा। सबसे पहले अपन इसको क्रम वाइज याद कर लेंगे। उसके बाद अपने को याद करना है कि त्रिभुज में इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलो ए बी सी, नॉर्मल सी बात है। आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से इस भुजा को क्या नाम दिया गया है, इस भुजा को क्या नाम दिया गया है, इस भुजा को क्या नाम दिया गया है। आप बताएंगे ए बी को क्या बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि साइन सी लिखा हो, थीटा की जगह अगर सी लिखा हुआ हो, तो ए बी को किस नाम से जानते हैं? आप सही बता रहे, ए बी को लंब के नाम से जानते हैं। परंतु अगर ऐसे लिखा हो कि साइन ए, तो बताइए ए बी क्या है? सर ए बी तो लंबी है, ये भुजा इसमें बिल्कुल गलत, ए नहीं है। किसी में ये हुआ हो साइन बी, साइन सी, यानी त्रिभुज के कोई से भी एक कोण का नाम लिखा हुआ हो, तो कोण के आधार पर लंब और आधार बदल जाते हैं। कोण के आधार पर लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। जो पहले लंब था अब वो आधार हो गया, जो पहले आधार था अब वो लंब हो गया। तो क्या चीज सही रहती है? कर्ण कभी भी नहीं बदलता। चाहे कोई सा भी कोण दे दे, यहाँ कर्ण हमेशा वो वही रहेगा। कर्ण ये जो 90 डिग्री के कोण के सम्मुख होता है, यानी कोण बी के सम्मुख, कोण बी के सामने जो कोण भुजा रहती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी तुम्हें कोई थीटा दिया जाए और थीटे में जब आगे ए बी लिखा जाए तो तुम्हें क्या समझना है? तुम्हें यह समझना है कि इसमें सी लिखा, इसका मतलब थीटा यहां बन रहा है, यानी ये इस कोण की बात कर रहा है। और जब ये इस कोण की बात करेगा तो लंब हमेशा इस कोण से जुड़ा, आधार इस कोण से जुड़ा हुआ रहेगा और लंब इस कोण के जस्ट सामने रहेगा। जिस कोण की बात करता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या ध्यान रखोगे? जिस कोण की बात कर रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। जैसे इस कोण की बात कर रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब है। क्या है? लंब है। पर जब नीचे लिखा है कि साइन ए, अब ये किस कोण की बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। तो अब ये लंब नहीं रहेगा। अब ये किसमें बदल गया? अब ये इसमें बदल गया आधार में। और लंब क्या? इस कोण के सामने वाली भुजा लंब रहती है। क्या चीजें ध्यान रखनी है? जो कोण दिया हुआ है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। और उसके जस्ट पास वाली भुजा क्या है? आधार है। दो ही बातें ध्यान रखनी है कि जो कोण दे रखा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी और जिसके पास वाली भुजा जो आधार होगी। त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है ना, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा। लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। किस आधार पे हो सकते हैं? जहां जैसा कोण दे रखा है उसके आधार पे लंब आधार बन सकता है और आधार लंब बन सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। और क्या है? और ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी जैसे यहां है कोण ए,
तो तुम्हें ये समझना है कि ये जो ए क्या है, ए कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ए कोण की बात कर रहा है। यानी ए जहां होगा वह थीटा, यानी ये कोण होगा। और अब इसके हिसाब से अपने को समझना है कि लंब क्या होगा। लंब होगा सीबी, यानी लंब बराबर क्या लिखेंगे? लंब बराबर लिखेंगे सीबी। और आधार बराबर क्या लिखेंगे? आधार बराबर लिखेंगे एबी। और कर्ण कर्ण एसी एक जैसा ही रहता है, चाहे कोण यहां बने चाहे कोण यहां बने, कर्ण ये का ही रहेगा। क्या चेंज होंगे? लंब और आधार चेंज होंगे। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। अब अपन इसमें पढ़ते हैं कि ये चीज अपने को समझ में आ गई कि आधार क्या है और लंब क्या है। पर अभी तक अपन ने लिखा sin थीटा cot थीटा, इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए कि sin थीटा का मतलब क्या है, cot थीटा का मतलब क्या है, tan का sec का cosec का इनका मतलब क्या है। इसका मतलब अपन कैसे पता करेंगे ये क्या है? तो इसके लिए एक सूत्र है, क्या है? लाल का। ये लाल कक्का तो आपने कई बार सुना होगा। लाल कक्का, लाल कक्का होता क्या है? ये लाल कक्का, लाल कक्का का मतलब एल का मतलब है लंब। एल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब क्या है? आधार। और एल का मतलब बताया क्या है? लंब है। ए का मतलब आधार। तो के का मतलब क्या है? कर्ण। के का मतलब क्या है? कर्ण। अब समझ में आया होगा कि लाल कक्का का मतलब जो पहले आएगा लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण, तीसरा लंब बटा आधार। सर ये तो बता दिया, पर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि sin थीटा cos थीटा क्या है। यहां आएगा sin थीटा, यहां cos थीटा, यहां tan थीटा। ध्यान रखना, क्रम भाई चलना है। मैंने कहा था इनको क्रम भाई याद कर लो। sin थीटा cos थीटा tan थीटा, पहले sin थीटा लिखा, फिर cos थीटा लिखा, फिर tan थीटा लिखा। अब आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है cot थीटा। तो अपन ने यहां से चलना शुरू किया था, यहां होकर वापस यहां आ जाएंगे ऐसे। यहां लिखेंगे cot थीटा, यहां लिखेंगे sec थीटा, यहां लिखेंगे cosec थीटा। बात समझ में आई? ये अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम प्रश्नावली को हल नहीं कर पाओगे। ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्या है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, फिर आएगा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। अब इसका मतलब बताओ सर। यहां लिखा हुआ है कि sin थीटा का मतलब है लंब बटा कर्ण। यह लिख देता हूं, sin थीटा का मतलब क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। अब फिर आगे लिखा हुआ है cos थीटा, cos का मतलब है आधार बटा कर्ण। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फिर आगे लिखा हुआ है tan थीटा, इसका मतलब है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये अब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? साइन का उल्टा क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। क्या बनेगा? कोसेक। जैसे ये लिखा है कोसेक, इसका मतलब अपने को ऐसे पढ़ना है, कर्ण बटा लंब। उल्टा पढ़ना है, कर्ण बटा लंब। साइन क्या लिखा हुआ है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक के लिए अपन क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे, कर्ण बटा लंब करेंगे। और कोस सेक के लिए कोस को उल्टा कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे? कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा करेंगे तो कोट बन जाएगा, कोस थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। अब इस सूत्र का मतलब समझ में आया होगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अपनी रफ नोट में तो कॉपी के पीछे जो है हमें क्या लिखना है? लाल कक्का लिखना है, फिर क्रम वाइज लिख देना sin थीटा cos थीटा tan थीटा और cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में समझना है तुम्हें कि हम ऐसे लाल कक्का लिखेंगे, फिर sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा ऐसे लिख देंगे। फिर ऐसे लिखने से क्या होगा? जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो तुम पेज के पीछे से एक बार देख लोगे कि cot थीटा का मतलब तुम्हें देखना है आधार बटा लंब। जब cot का पूछे तो इस तरफ से पढ़ना है आधार बटा लंब, और जब tan का पूछे तो इस तरफ से पढ़ना है लंब बटा आधार। समझ में आ गई ना बात? इसका मतलब दिख रहा है? साइन थीटा बोलो, मेरे साथ बोलते रहो ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा।
ये पूरी प्रश्नावली के साथ अपने साथ चलेगा, ताकि अपन यहाँ से देख के बता सके कि अपने को क्या लिखना है, cos थीटा आया तो क्या लिखना है, sin थीटा आया तो क्या लिखना है, tan थीटा आया तो क्या लिखना है। अब अपने को एक प्रमेय याद होगी जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? याद करो जल्दी से। पाइथागोरस प्रमेय अपने को कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाँ बिल्कुल याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने बहुत सारी प्रश्नावली में इसको पढ़ा है, पर इसका मतलब ये है, ये प्रमेय हमें वहां प्रयोग में लेनी है। प्रश्न के अंदर हमें दो भुजाएं ये दे देगा, कर्ण दे देगा या आधार दे देगा, लंब दे देगा या आधार दे देगा, कर्ण दे देगा या लंब दे देगा। यानी यहाँ तीन भुजाएं हैं तुम्हारे सामने, कर्ण है, आधार है, लंब है। यानी कर्ण है, आधार है, लंब है। इन तीन में से कोई सी भी दो भुजा प्रश्न में दी हुई होगी, तीसरी भुजा अपने को ज्ञात करनी होगी। जब भी दो भुजा अगर इस प्रश्न में दी हुई हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, उस समय हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। और पाइथागोरस प्रमेय सरल सी है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इन तीनों में से कोई सी भी भुजा ज्ञात करनी हो, चाहे आधार ज्ञात करना हो चाहे लंब ज्ञात करना हो, एक ही सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि पक्षांतर करना अपन जानते हैं, अगर आधार पूछ रहा है तो हम लंब को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा आधार आ जाएगा, अगर लंब पूछ रहा है तो आधार को उधर भेज देंगे तो हमारा लंब आ जाएगा। कर्ण ज्ञात करना तो सीधा लिखा हुआ है। अब ये ज्ञात करने के लिए अपने को जैसे माना कि कोई एक भुजा दे रखी है, उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, ये भुजा है 4 की और ये भुजा है 3 की, और इसमें लिख दिया कि टेन थीटा बराबर लंब बटा टेन थीटा बराबर, इसने लिख दिया, इसको मान ले जैसे टेन थीटा की जगह इसने लिखा टेन ए। क्या लिखा? टेन ए बराबर 4/3। क्या लिखा? टेन ए बराबर 4/3। ऐसे प्रश्न है जो अपन आगे हल करेंगे, मैं तुम्हें उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि टेन ए लिखा, तो अपने को जब भी सवाल पढ़े तो अपने को ये पढ़ना है टेन ए लिखा, यानी इस एक कच्चा चित्र बना, अगर बना हुआ आएगा, अगर नहीं आए तो हमें एक कच्चा चित्र बना और फिर इसमें लिखा कि टेन ए, यानी ए के ऊपर जब कोण बन रहा है तो आधार कौन सा होगा? ये तो होगा आधार, जो कितना है 3 सेमी, और ये होगा अपना लंब जो कितना है 4 सेमी। और टेन ए, टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि टेन ए बराबर 4/3, टेन ए बराबर 4/3। तो अपना कैसे हल करना है? अपने को सवाल करना है कि टेन ए बराबर लंब बटा आधार। ये कैसे पता चला ये लंब बटा आधार? ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है सूत्र, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, एल बटा ए लंब बटा आधार। अब इसको अपन क्या समझेंगे? लंब समझेंगे, और इसको अपन क्या समझेंगे? आधार से। अब अगर वो अपने को पूछ लेवे कि कोस थीटा का मान बताओ, किसका पूछ लेवे? कोस थीटा का। तो कोस ए, क्या पूछा उसने? कोस ए का मान बताओ। कोस ए का, कोस थीटा का मतलब सबसे पहले तो अपने को पता करना पड़ेगा कोस थीटा का मतलब क्या होता है। कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। और ए का मान पूछ रहा है तो यानी इस जगह मानेंगे तो ये तो होगा अपना आधार और ये होगा अपना कर्ण। बिल्कुल, आधार तो अपने पास दिया हुआ है, आधार कितना है 3, पर कर्ण दिया हुआ है क्या? नहीं। जब कर्ण नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका मान लिखने के लिए अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। और कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय लिखता हूं मैं यहाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार अभी भी क्या अपने आधार है अपने 3, कितना है 3, लिखते हैं 3 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करते हैं तो आता है 9, 4 का वर्ग करते हैं तो आता है 16, 9 और 16 को जोड़ा तो कर्ण स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 25। कितना आ गया? 25 आ गया। स्क्वायर को उधर यानी वर्ग को उधर भेज दूं। जब भी हम बराबर से उस तरफ भेजते हैं तो सब चीजें उल्टी हो जाती है, दिन का रात हो जाता है, रात का दिन हो जाता है, सुबह का शाम हो जाता है। तो जब भी इधर भेजते हैं तो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, भाग होता है तो गुणा हो जाता है, गुणा होता है तो भाग हो जाता है। तो इधर क्या है? वर्ग है। वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। तो कर्ण बराबर, इधर तो केवल कर्ण रह जाएगा,
इधर ये वर्ग जो है उधर जाते क्या बन जाएगा, वर्गमूल। वर्गमूल को अपन क्या बोलते हैं, अंडर रूट। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। यानी कर्ण बराबर अपने पास क्या गया, कर्ण बराबर अपने पास आ गया 5 से, है ना। अब अपने को चाहे वो कोई सा भी पूछ लो, कोई दिक्कत आ सकती है क्या? अगर ये इस तरीके का सवाल करना आ गया और इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं, क्या आपको हल करने में प्रॉब्लम आएगी क्या? कोई सा भी एक मान वो दे देगा और दूसरा मान हमें पूछ लेगा, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। अगर हमें यह पता चल गया तो दो चीजें हमारे पास आ जाएगी। और तीसरी चीज हम किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। और तीसरी चीज अपने पास ज्ञात होती है, अब जैसे इसमें किसका मान होता है, कोस का मान। कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार तो 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। बस यही अपना आंसर। तो इस प्रकार के सवाल अपन आगे करेंगे। मैंने अभी ये बताया है कि किस तरीके से इसको हल करना है और किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। और आगे जो सवाल है उनमें अपने को एक सारणी बनाना सीखना है। अगर अपने को सारणी बनाना आ गया तो अपन आसानी से कम 5 नंबर ला पाएंगे। 12 में से कितने, 5 नंबर अपने हैं। अगर अपने को ढंग से सारणी बनाना आ गया तो। सारणी कैसे बनाते हैं, मैं कहता हूं सारणी बनाने में कोई दिमाग नहीं लगाना है। इतनी बड़ी सारणी है, केवल 2-3 बातें तुम्हें याद रखनी है। तुम आसानी से पेज में पहले से ही बना के छोड़ो। अगर पहले से ही सारणी बनाने में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे और 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। पर क्या चीज ध्यान रखनी है, मैंने कहा था कि इनका क्रम अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें क्रम ध्यान नहीं रहा तो हम गलत सारणी बना सकते हैं। जब अपने पास गलत सारणी बन जाएगी तो अपना जो आंसर आएगा वो भी गलत ही आएगा। तो अपने ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो नुकसान कम हो इसलिए अपने को क्या है, सारणी बनाना ढंग से आ जाए। सारणी बनाते देखें, सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा, फिर लिखते हैं कोस थीटा, फिर लिखते हैं टेन थीटा, फिर लिखते हैं कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। बस ये क्रम से लिखेंगे ना तो आधा काम हो जाएगा अपना। क्रम से अगर अपन ने नहीं लिखा तो नुकसान होने की संभावना है। क्रम से लिखने के बाद अपने को और क्या ध्यान रखना है, क्रम से लिखने के बाद अपने को ध्यान रखना है कि जितने डिग्री के कोण अपने सारणी में है वो लिखने हैं। छोटी बना लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे यहाँ 0 डिग्री का मान लिखना है, यहाँ 30 डिग्री का मान लिखना है, यहाँ 45 डिग्री का मान लिखना है, और यहाँ लिखना है 60 डिग्री का मान, और यहाँ लिखना है 90 डिग्री का। बताओ यहाँ तक लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? भाई सारणी बनाने में अभी तक तो अपने मान नहीं रखना। क्या याद रखना, एक तो इनका क्रम याद रखना, एक अपने को नॉर्मल याद होना चाहिए 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये याद होना चाहिए। अब अपन सारणी बनाते हैं और इन सब का मान लिखते हैं। अब ये लिखने के बाद अपने सभी को क्रमवाइज लिख दिया, सभी कोण लिख दिए। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को 4 तक गिनती आनी चाहिए। कितने तक गिनती आनी चाहिए, 4 तक। कहां से, 0 से। 0 से लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। सर ये क्या लेना देना है इस गिनती से, इस सारणी से क्या लेना देना, अभी देखते जाओ ना क्या लेना देना है। सब में किसका भाग देना है, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिख दिया। फिर उसके बाद अपने को सब में 4 का भाग देना है। सब में 4 का भाग देना है, नॉर्मल सी बात है। 4 तक गिनती लिखी, सब में 4 का भाग देना, और उसके बाद सब का वर्गमूल ज्ञात करना है। सब के ऊपर अंडर रूल लगाना है। 3 काम हो गए, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना। दूसरा काम है 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखनी, सब में 4 का भाग देना, सबके ऊपर अंडर रूल लगाना है बिना सोचे समझे। फिर क्या करना है, फिर बस जैसा वो कह रहा है वैसा करना है। क्या करना है, 4 का भाग 0 में देंगे। कभी भी किसी भी संख्या में 0, अगर किसी भी संख्या का भाग 0 में देंगे तो वो सबको 0 कर देता है। 0 सबको 0 बना देता है। तो ये क्या बना, 0 और 0 का वर्गमूल। अब इसका बाद में बताता हूं मैं, इसको काट लेते हैं। 2 का भाग ऊपर दिया, ऊपर 1, नीचे 2, ठीक है। अब यहां भाग जा नहीं रहा है, हमें 4 का भाग 1 में देना है, पर जा नहीं रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल क्या करेंगे। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, लिख दिया 1। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, लिख दिया 2। वर्गमूल ज्ञात करना तो आता होगा ना। वर्गमूल यानी ऐसी संख्या जिसको गुणा करे तो वो संख्या आ जाए।
जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2। अगर नहीं आ रहा तो अब गुणन करके कर सकते हो, 2 2 के जोड़े बनेंगे, वो तुम्हारा वर्गमूल आ जाएगा। तो 1/2 इसको हल कर लिया अपन ने। यहाँ क्या 1/√2 कैसे आया, 2/4 था, 2 का भाग दिया, एक बार गया, 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 2 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, 2 को अंडर रूट में ही रहेगा तो ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब 3/4, क्या 3 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता, तो इसको अंडर रूट के अंदर ही रहने दो। 4 का निकलता है, हाँ 4 का निकलता है, बिल्कुल कितना आता है 2, लिख दो। 4 का भाग 4 में दिया, एक बार गया, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल तो सर 1 ही होता है। बस ये तुम्हारी लाइन आ गई, इस लाइन को यहाँ लिखना है, 0 का वर्गमूल 0, ये लिख दिया मैंने इस लाइन को यहाँ, 1/2 यहाँ लिख दिया, 1/√2 यहाँ लिख दिया, √3/2 यहाँ लिख दिया 1। क्या करना है, ऐसे ही लिखना है, उसको हल करना है। तुम्हारे पास ये साइन थीटा वाली लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी, साइन थीटा वाली लाइन आ जाएगी। और जब साइन थीटा वाली लाइन आ गई, तुम्हें साइन थीटा वाली लाइन लाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, थोड़ा तो कॉमन सेंस हो गई कि एक 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, सब में 4 का भाग देना, सबके ऊपर अंडर लगाना है। 0 4 का भाग 0 में दिया, 0 आया, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लिख दिया। ये 2 से पहले ही कट गया, 1/√2 बचा, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए √2 लिख दिया। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए √3 लिखा हुआ है। 4 का वर्गमूल 2 लिख दिया, 4 को 4 से काटा, एक बार गया, 1 का वर्गमूल 1 आता है इसलिए 1 लिख दिया। अपन ने साइन थीटा वाली लाइन लिख दी। अब लिखनी है कोस थीटा वाली लाइन। कोस थीटा वाली लाइन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, साइन थीटा वाली में थोड़ा दिमाग लगाया, उसके बाद कोस थीटा में कुछ नहीं करना है। जो इस तरफ लिखा हुआ है उसको इस तरफ से लिखना शुरू करो, उल्टा लिख दो। ये है तो इसको लिखेंगे यहाँ, ये है तो इसको लिखेंगे यहाँ, √3/2। ध्यान पता चल रहा है ना, ये इधर से लिखना शुरू कर देंगे। ये लिख दिया, अब इसका लिखने का नंबर है 1/√2। अब इसका 1/2, इसका 0। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे पास साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, अब टेन थीटा ज्ञात करना है। और टेन थीटा का मतलब होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे फार्मूला है वो पढ़ेंगे, सूत्र है वो पढ़ेंगे। टेन थीटा का मतलब होता है बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, टेन थीटा का मतलब ये है कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। इतना याद नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या करना है, ये लाइन लिखी, उसके बाद उल्टा किया, कोस वाली लाइन लिखी। अब लिखनी है टेन थीटा वाली लाइन, इसका भाग इसमें देना, यानी ये ऊपर वाली संख्या है जिसमें नीचे वाली संख्या का भाग देना। 1 का भाग 0 में देते हैं, 1 का भाग 0 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 1 का भाग 0 में कितनी बार जाता है, 0 बार। कितनी बार जाता है, 0 बार, लिख दिया 0। अब ये 1/2 में किसका भाग देना है, √3/2 का भाग देना है। ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैसे भाग देना, अगर तुम्हें नहीं आता है तो समस्या होगी। भाग देने में ऐसे 1/2 में भाग देना है, किसका भाग देना है, √3/2। और सरल सी बात है, अगर तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गया तो ये तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूं, क्या ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख दो 1/2। ये जो भाग है, भाग का उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। तो जब भाग का उल्टा अपन ने गुणा कर दिया तो नीचे वाले जो पद है, नीचे वाली जो भिन्न है, इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी 2 नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, √3 ऊपर है उसको नीचे लाएंगे, तो बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया √3। ऐसे भाग देते हैं। पर सर ऐसे तो बहुत ज्यादा समस्या होगी, टाइम लगेगा, तुम तो कह रहे थे 30 सेकंड में ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो मैं क्या ध्यान रखना है, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 2 है, दोनों को काटा। ऊपर क्या बचा, 1, उसको ऊपर लिख दो, नीचे क्या बचा, √3, नीचे लिख दो, हो गया ना। जो नीचे दोनों एक जैसी संख्या है उनको काट दो, और जो ऊपर बचा उसको ऊपर लिख दो, नीचे बचा उसको नीचे लिख दो, सामान्य सी बात है। अब यहाँ देखो √1/2 दोनों एक जैसी है, तो इनका भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो यहाँ बताओ, बस नीचे यहाँ पे भी दो, यहाँ पे दो, काट देना ना। क्या बचा ऊपर, √3, नीचे क्या बचा, 1 लिख दो। 1 लिखो तो भी वही संख्या है, नहीं लिखो तो भी वही संख्या है। तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, तुम चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। अब 0 का भाग 1 में देते हैं, तुम्हें 0 का भाग देना आता है, 0 का भाग बोलो, 1 कब आएगा, अनंत, कितने ही तक बोलते जाओ, हजारों लाखों करोड़ों तक बोलो, कोई बार 1 नहीं आएगा। 0 का भाग कितनी भी बार बोलो तो अनंत आएगा। क्या आएगा, तो तुम्हें क्या लिखना है, अनंत लिखना है। ध्यान रहे 0 का भाग किसमें दिया, 1 में, इसलिए क्या है, अनंत।
तीसरी लाइन अपने को आसानी से समझ में आ गई। क्या करना है, इसका भाग इसमें देना, इसका भाग इसमें भाग दिया और अपनी तीसरी लाइन है, फिर सोचना ही नहीं है। जब अपने पास tan थीटा आ गया तो tan थीटा का उल्टा तो cot थीटा होता है, मतलब इस तरफ से लिखना शुरू कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। √3 1 1/√3 और 0 का 0। क्या किया अपन ने, क्या किया अपन ने, इस तरफ से लिखना शुरू किया, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, क्रम बदल दिया। दो लाइनें हैं देखो, इसके साथ ऐसे किया ना अपन, इधर गए फिर इधर से लिखना शुरू किया, इसको ज्ञात किया, इधर से लिखना शुरू किया। अब इसको ज्ञात करना पड़ेगा, सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। उल्टा का मतलब ऐसे, जैसे अभी सीधे खड़े, अगर अपन उल्टा कर दें, यानी पैर ऊपर कर दें, सिर नीचे कर दें, तो ऐसा हो जाएगा। यानी इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उल्टा का मतलब इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमाएंगे तो क्या, जैसे ये 1/1 है, अगर इसको बटे हुए बनाना नीचे 1 हो जाएगा, इसको ऐसे घुमाएंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको ऊपर करें नीचे करें 1 ही आएगा ना, 1 तो 1 ही रहेगा। अब मुझे बताओ, इसको उल्टा करें, उल्टा का मतलब क्या है, 2 को ऊपर ले जाए 3, ऐसे घुमा दे इसको, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। इसको घुमाना है, कोस थीटा को घुमाना है, तो 2 तो लिख दूं ऊपर और √3 लिख दूं नीचे, कुछ नहीं करना, सरल सी बात है। इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √, का तो नीचे चाहो तो 1 लिख दो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो। एक नीचे हमेशा 1 का भाग देने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √2 का 2 आ जाएगा। इसको भी ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाएंगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, 1/2, तो ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1, नीचे 1 लिखो, तुम्हारी इच्छा, नहीं लिखो तुम्हारी इच्छा। यहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती यहाँ से होती हैं, 0 को उल्टा घुमाए सर 0 ही तो रहेगा, नहीं, इसको पहले भिन्न में बनाओ ना, भिन्न में बनाएंगे नीचे क्या लगेगा 1। अब मेरे को इसको बताओ कि जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अब 0 का भाग किसमें दे रहे हैं, 1 में, 0 का भाग 1 में कितनी बार जाता है, अनंत बार जाता है, बस लिख लो अनंत। और अपन यहाँ क्या लिख देते हैं, 0, जहां अपने गलती हो जाती है। अब क्या करना है, इसको इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो अपने पास कोसेक थीटा आ जाएगा, ये अनंत, ये 2 का 2, ये √2, ये 2/√3 और ये तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। अब मैं फिर से बताता हूं, तुम्हें कौन ज्ञात करना है, सबसे पहले साइन थीटा ज्ञात करना है, फिर tan थीटा ज्ञात करना है, फिर सेक थीटा ज्ञात करना है। बाकी इनका क्या करना है, इनको तो उधर से लिखना है, उस तरफ से लिखना है। कोसेक को उस तरफ से लिखेंगे, कोट को उस तरफ से लिखेंगे और कोसेक को उस तरफ से लिखेंगे। 3 लाइनें ज्ञात करना आना बहुत जरूरी है। 3 लाइनें कैसे ज्ञात करेंगे, पहली वाली लाइन ज्ञात करने का सूत्र मैंने बता दिया कि 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4, सबके 4 का भाग करना, सबके ऊपर √ लगाना है और सबका वर्गमूल ज्ञात करना है, तुम्हारे पास साइन थीटा आ जाएगा। जब tan थीटा कैसे ज्ञात करें, tan थीटा मैंने अभी भी बताया, इसका भाग इसमें देना, इसका भाग नीचे वाले के भाग ऊपर वाले में देंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास tan थीटा आ जाएगा। और जब tan थीटा आ जाएगा तो उसका उल्टा cot थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा का मतलब मैंने बताया था, सेक थीटा का मतलब कुछ नहीं करना, केवल इस कोस थीटा को ऐसे उल्टा घुमाना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये एक सारणी है, बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, पर अगर तुम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें शायद बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और जब ये सारणी तुम रफ कॉपी में पीछे वाले पेज में बना के छोड़ देना, और उसके बाद जितने भी इस टाइप के सवाल आएंगे उसमें तुम्हें केवल मान रखना होगा। सवाल कैसे आएंगे, जैसे ऐसे लिखा हुआ आएगा, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। अब क्या करूं, यहां सारणी में देखा साइन 60 का मान कितना, साइन 60 का मान है √3/2, क्या लिख दोगे, √3/2। फिर आगे लिखोगे प्लस कोस 45 का मान कितना है, कोस 45 1/√2। अब तो तुम्हें जोड़ना है, लघुत्तम लेके जोड़ना है, सवाल सरल हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस इस सारणी में मान रखना है, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, बाकी करना, जो सवाल कहेंगे वो करेंगे। पर ये सारणी अगर नहीं होगी तो मुझे बताओ, क्या हम इसका मान रख पाएंगे, क्या हम इतनी चीजें रटकर याद रख सकते हैं। और याद रटकर क्यों रखें, क्योंकि जब अपने को बनाना आता है, जब अपने को तरीके पता है तो अपने को रटकर याद नहीं करना, अपने को सीधा सा ऐसे याद करना है सूत्र लगाते हुए। ये हो गई तुम्हारी सारणी, और ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें सारणी आती है तो मैं कह रहा हूं 4 से 5 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। 12 नंबर के प्रश्नावली सारणी आती है, लाल रंग का आता है, तो इसका मतलब तुम 7 से 8 नंबर कवर कर लोगे। कोई एक आधा सवाल आएगा जिसमें तुम्हें बड़े सरल समीकरणों के माध्यम से याद करना होगा, जिसमें वर्ग वाले सरल समीकरण अगर तुम्हें पता होगी तो इस याद कर पाओगे। बाकी सामान्य से प्रश्न है वो सभी तुम आराम से हल कर सकते हो। कब कब, जब तुम्हें त्रिभुज का पता रहे, जब तुम्हें पाइथागोरस का पता रहे, जब तुम्हें लाल कक्का के सूत्र का प्रयोग का पता रहे, जब तुम्हें सारणी आती हो, और उसके अलावा कुछ सूत्र मैं बता रहा हूं, लिखा रहा हूं, अगर वो आते हो। अब मैं इसका व्युत्क्रम या पूरक
जो कोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो बताता हूं मैं, यहाँ बता देता हूं ताकि तुम्हें ये समझने में भी आसानी हो। तुम्हें अगर डिटेल में समझना है तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका उल्टा क्यों लिखा, इसलिए कि हमें cos थीटा चाहिए तो क्या होगा sin 90 माइनस थीटा, ये पूरक समीकरण बोलते हैं इनको, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब जानते हो ना तुम, जो 90 डिग्री के होते हैं उनको पूरक कोण बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों को मिलाएंगे कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो इन दोनों cos थीटा और sin थीटा को मिलाएं तो कितने हो जाते हैं 90। जैसे अब बताओ सर मैं इसको ज्ञात कैसे करते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मुझे cos 30 का मान चाहिए, cos 30 का मान चाहिए, ये cos 30 लिखा मैंने, sin लिखा sin 90। अब थीटा की जगह अपने को क्या लिखना है, थीटा की जगह अपने को लिखना है 30। अब बताओ cos 30 बराबर sin 90 में से 30 का क्या है sin 60। अब तुम देख लो cos 30 और sin 60 इस सारणी में देख के बता देना दोनों एक जैसे होंगे। जैसे ढूंढो sin 60 तो ये √2/3, cos 30 कहां है ये √2/3, चलो दोनों बराबर आया क्या है, cos 30 और sin 60 क्या होंगे बराबर होंगे, यानी ये दोनों क्या है पूरक कोण। क्या है पूरक कोण है। तो इस सूत्र को तुम्हें समझना है कि इसका मतलब क्या है। जहां अपन cos थीटा आ रहा है वहां sin थीटा ला सकते हैं, जहां sin थीटा आ रहा है वहां cos थीटा ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ऐसे पूरक कोण और कौन कौन से हैं, और दूसरा पूरक कोण है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तीसरा और क्या है sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। इसीलिए अपन ने इसको उल्टा लिखा कि इधर से बाकी निकालेंगे तो इधर वाली संख्या आ जाएगी, इधर से बाकी निकालेंगे तो इधर वाली संख्या आ जाएगी। ये तुम्हारे पूरक कोण है। कौन से कोण है पूरक कोण है, जो तुम्हारे 8.3 में काम आएंगे बहुत ज्यादा कि पूरक कोण को कैसे किस तरीके से हल करते हैं। तुम्हारे पास जब cos थीटा दिया होगा तो आगे वाले कोण को भी तुम sin थीटा है तो cos थीटा बना सकते हो, इन्हीं सूत्रों के माध्यम से तुम बना सकते हो। क्या है cos थीटा बराबर sin 90 थीटा। ऐसा भी हो सकता है क्या कि sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, बात ये की ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है cot थीटा बराबर क्या होता है tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी हो सकता है cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। तो तुम्हारा ये पूरे के पूरे पूरक कोण वाली जो सरल समीकरण है वो आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा कुछ जो सूत्र और हैं वो मैं मिटा रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए, बाकी मैं बताता हूं कि इसको मैंने उल्टा क्यों किया। जैसे sec थीटा होता है, sec थीटा का उल्टा होता है, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसका मतलब ये है कि sec थीटा लिखना हो तो अपन cos थीटा को ऐसे उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास sec थीटा आ जाएगा। किया ना अपन ने जब sec थीटा लिखा था तो उल्टा किया, इस cos थीटा को तो उल्टा किया। इसी सूत्र के माध्यम से अपन उल्टा करते हैं। और किसको कर सकते हैं, और कर सकते हैं अपन cosec थीटा। cosec थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इस cosec थीटा को लिखना हो तो 1/sin थीटा को उल्टा करो, मतलब sin थीटा को उल्टा करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा cosec थीटा आ जाएगा 1/sin थीटा। ये तुम्हारे जो है इसके उल्टे व्युत्क्रम बोलते हैं। क्रम का मतलब उल्टे। अगर tan थीटा लिखना हो तो तुम फिर tan थीटा का भी उल्टा लिख सकते हो। और कुछ फार्मूला और है, जैसे sin थीटा और cos थीटा को गुणा करें तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। sin थीटा और cos थीटा को गुणा करें तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो इन जब तक तुम्हें ये सरल समीकरण याद नहीं होगी, जब तक तुम्हें समीकरण याद नहीं होंगे तब तक इस प्रश्न को हल करना मुश्किल है। और जब तुम्हें समीकरण सारणी और त्रिभुज की जो बातें हैं वो याद हो गई तो ये बिल्कुल सरल है। तुम्हें केवल इसका मान रखना है और मान रखने के बाद तुम्हारे लिए प्रश्नावली बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, कुछ प्रश्नों को अपन हल करते हैं। बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया है कि लाल का प्रयोग कैसे करना है, सारणी कैसे बनानी है और क्या क्या सूत्र हैं उसका प्रयोग करते हुए अपन सवाल हल करेंगे। मैं लिखता हूं सवाल। जो अपने बेसिक जानकारी पढ़ी वो इस तरीके के सवाल अपने को हल करने होते हैं। ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे, सामान्य सी बात है। बेसिक जानकारी अगर अपने को है, लाल रंग का सूत्र और उनका प्रयोग अपने को आता है तो यह लिखा हुआ है sin a बराबर 3/4 हो तो cos a वे tan a का मान ज्ञात करना है। cos a वे tan a का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो अपने को जो दिया हुआ है उसका पता होना चाहिए कि sin का मतलब क्या होता है। sin थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। तो यहां दिया हुआ है कि sin a बराबर 3/4, यानी लंब कितना है, लंब है 3 और कर्ण कितना है
4 है, लंब है 3 और कर्ण कितना है 4 है। अब ये किसका पूछ रहा है अपने को, cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो अपने को पता होना चाहिए कि cos थीटा का मतलब क्या होता है। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। दूसरा अपने को क्या पूछ रहा है, दूसरा अपने को पूछ रहा है कि tan a का मान बताइए, यानी tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो अपने पास लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आधार ज्ञात करना पड़ेगा। और आधार ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अपन ने जब पढ़ा था अपन ने कहा था कि तीन भुजाओं में से कोई सी भी दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन कौन सी भुजा दी हुई है अपने पास, अपने पास लंब दिया हुआ है, अपने पास कर्ण दिया हुआ है, अपने पास आधार नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण का मान लिखेंगे, कर्ण का मान कितना है 4, 4 के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। लंब का मान कितना है 3, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर मान नहीं है तो आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर रखेंगे। अब हमें पक्षांतर करना आना चाहिए। सबसे पहले इसको हल कर देते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस में क्या है आधार स्क्वायर। अब मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 9, बराबर में अपना क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 गए तो अपने पास कितने बचे, 16 में से 9 जाते हैं तो अपने पास बचते हैं 7। क्या बचते हैं 7, तो आधार स्क्वायर बराबर अपने पास रहते हैं 7। ये आधार नहीं आया अभी तक, आधार स्क्वायर आया। क्या आया, आधार स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग आया। अगर हमें इसका आधार का मान ज्ञात करना है तो ये जो वर्ग है इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो वर्ग उधर जाते हैं किसमें बदल जाता है, वर्गमूल में बदल जाता है, यानी 7 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और 7 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको अंडरूट 7 का 7 ही रहने दो। अब मान लिखते हैं, क्या मान लिखना है अपने को, अपने को मान लिखना है cos थीटा का मान लिखना है cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अपने पास आधार भी है, कितना है अंडरूट का 7, लिख दो अंडरूट का 7। कर्ण कितना है, कर्ण तो दिया हुआ है 4, लिख दो 4। फिर दूसरा सवाल tan थीटा का मान लिखना है। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है अपने पास, लंब तो है 3, तो लिख दो 3। आधार कितना है, आधार अभी अपन ने ज्ञात किया अंडरूट का 7, तो अंडरूट का 7। ये सवाल हो गया। बोलो कौन सा कठिन था, क्या आना चाहिए तुम्हें, एक तो तुम्हें आना चाहिए कि ये लाल कट्टे का प्रयोग करना आना चाहिए, और उसके बाद sin थीटा cos थीटा इनका सीरियल तुम्हें आना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें ये पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हल निकालना है। तीन चीजों में से एक चीज अपने को ज्ञात करनी होती है, ज्ञात कर सकते हैं, मान लिख सकते हैं। इस तरीके से तुम आएंगे सवाल, उसको हल कर सकते हो। अब आगे एक सवाल और दे रखा है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ दिया हुआ है 15 कोट थीटा, यानी 15 कोट बराबर 8। यहाँ दिक्कत हो गई, यहाँ तो बटे हुए में कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे सर, बटे हुए में नहीं दे रखा है पर बटे हुए में जा सकता है। ये कोट के आगे जो 15 है किसमें, गुणे में, किसमें है गुणे में। अगर मैं उसको उधर भेज दूं तो इधर कौन रह जाएगा कोट, और इधर गुणे में, इधर किसमें जाएगा भाग में। अब बताओ कोट थीटा का मान क्या है 8 बटा 15, और कोट थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। अब हमें वो मान किसका पूछ रहा है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए यानी थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा सेक थीटा का पूछ रहा है, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अपने पास क्या क्या दिया हुआ, अपने पास आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, पर कर्ण नहीं दिया हुआ है। जब हमारे पास कर्ण नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यार, कर्ण ज्ञात करेंगे। कौन से सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। क्या सूत्र है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो दे रखा है उसकी जगह लिख दो, नहीं दे रखा है वो पक्षांतर करो। कर्ण दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो कर्ण को क्या रखना है, कर्ण स्क्वायर ही रखना है। लंब दे रखा है, लंब दे रखा है कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार दे रखा है, आधार दे रखा है कितना है 8, 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग करते तो कितना आता है, 15 का वर्ग 225, 225 और 8 64। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद हमारे पास जो आएंगे उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर 5 और 4 को जोड़ा 9, 6 और 2 को जोड़ा 8 और 2 का 2, 289। कितना आ रहा है 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 289 का वर्गमूल क्या है, वर्ग को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्गमूल। 289 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल होता है कर्ण बराबर 17।
कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे? आप इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अभाज्य गुणनखंड। और कम से कम 20 तक के वर्गमूल और वर्ग तुम्हें याद होने चाहिए। कहां तक के? 20 तक के वर्गमूल और वर्ग तुम्हें याद होने चाहिए। तो कण का मान अपने पास कितना आया? 17 आ गया। कितना आ गया? 17 आ गया। अब अपने को कौन सा मान पूछ रहा है? जो मान पूछ रहा है उसका लिख लो ना। क्या है? लंब पूछ रहा है। लंब कितना है? लंब तो है 15, लिख दो 15। आधार पूछ रहा है। आधार कितना है? ये कर्ण पूछ रहा है। कर्ण कितना है? 17, लिख लो 17। 15/17 यहां लिख लेंगे। और कर्ण पूछ रहा है। कर्ण कितना है? 17। आधार आधार पूछ रहा है कितना है? 8। बोलो सरल है कि नहीं है? कंप्लीट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? है ना? तो इस तरीके के ये 8.1 में इस तरीके के सवाल ही। और अगर ये सवाल आपको आ गए, समझ में आ गए, तो आप 8.1 के कितने भी सवाल आ जाए आसानी से कर सकते हो। अब दूसरी जो प्रश्नावली है 8.2, उसमें जो तुम्हारे प्रयोग होगा वो सारणी का प्रयोग होगा। अगर सारणी का मान रखना तुम्हें आ गया तो पूरी 8.2 आ गई। तो अभी अपन 8.2 के सवाल। नमस्कार। अपने 8.1 के जितने भी टाइप के सवाल हैं वो हल कर लिए। ये लास्ट सवाल बच रहा है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, समझने लायक सवाल है। दिखने में थोड़ा सा अपने को लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन होगा, पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सरल सा है। अगर तुमने जाते ही अपनी कॉपी के बीच में, कॉपी के पीछे वाले पेज, रफ पेज में तुम्हें ये सारणी बना दी। सारणी बनाना मैंने तुम्हें सिखाया था। और तुमने ये लाल कक्का वाला सूत्र लिख लिया। और लाल कक्का के सूत्र का प्रयोग किस तरीके से करते हैं ये तुम्हें अगर समझ में आ गया, मैंने अभी जो तुम्हें समझाया था, अगर समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को वापस रिवाइज करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल आसान से प्रश्न हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे आसान है। सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो अपने पास ये लिखा हुआ है, प्रश्न ये लिखा हुआ है कि 3 कोट a बराबर 4 है हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर है। यानी तुम्हें यह समझना है कि ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध कैसे करेंगे? दोनों का मान रखेंगे और अगर दोनों के उत्तर बराबर आते हैं तो दोनों बराबर है, अगर नहीं आते तो नहीं है। तो हम अभी सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। 3 कोट a यानी कोट a बराबर 4। कोट ए का मतलब है ए के ऊपर कौन बन रहा है। कोट का मतलब हमें पता होना चाहिए कि कोट का मतलब क्या है। अब मैं इस 3 को उधर ले जाता हूं तो इधर 4 इधर गुणे में तो इधर बटे हुए में चला जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि कोट का मतलब क्या है। कोट का मतलब है, कोट थीटा का मतलब है क्या है? आधार बटा लंब। क्या है? आधार बटा लंब। ये देखो ये लिखा हुआ ना, लाल कक्का साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमें पता, तो पेज को पीछे से पलटा और देखा और पता चल जाएगा। याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि कोट थीटा का मतलब क्या होता है। कोट थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब। अब अपने पास इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस कोट थीटा का मतलब आधार बटा लंब होता है। इसका मतलब आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। और कर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तुम्हें याद आया कि नहीं आया? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आधार लंब और कर्ण, 3 चीजों में से कोई सी भी 2 चीजें दे रखी होती है, 2 भुजाएं दे रखी होती है, तो तीसरी भुजा अपन पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं कि ये अनुपात में है। इसके लिए इसके पीछे के लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, हाँ चल तो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं आता है तो नहीं होने से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत है तो सही, तो चल तो जाएगा, पर के लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं कर्ण स्क्वायर का मान, हमें कर्ण स्क्वायर तो ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर। अब आधार कितना है? आधार अपने पास है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग किया कितना है? 16, 3 का वर्ग किया कितना है? 9। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आया? कर्ण स्क्वायर बराबर आया अपने पास 25। और मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊं, स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो अपने पास क्या आ जाता है? अपने पास आ जाता है अंडरूट का 25। अब देखो ये कर्ण का कर्ण बराबर ये 25 है। जैसे ही मैंने यहां से स्क्वायर हटाया इधर क्या लग जाएगा? अंडरूट लग जाएगा। यानी जब वर्ग को बराबर से उस तरफ ले जाते हैं तो वर्गमूल हो जाते हैं। तो कर्ण बराबर अपने पास क्या आ गया? कर्ण बराबर आ गया अपने पास 5। अपने पास आधार है, अपने पास कर्ण है, अपने पास लंब है, तीनों है। अब तो मान रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, उसके बाद में अपन इसको यहाँ हल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखता हूं मैं, सूत्र में मान रखता हूं 1 लिखा हुआ। तो अपने को सबसे पहले पता तो होना चाहिए टेन क्या है, कोस क्या है, साइन क्या है। ये पता नहीं होगा तो अपने कैसे लिखेंगे? टेन का मतलब क्या होता है? लाल कक्का में देखो, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार। अब कोस का भी पता होना चाहिए। कोस का मतलब क्या होता है? कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अब और क्या पता होना चाहिए? साइन थीटा का पता होना चाहिए। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण।
लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब तो अपने को मान ही तो रखना है, यहाँ मान रखते हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक की जगह क्या लिखूंगा, एक की जगह में एक ही लिखूंगा। टेन आया, टेन की जगह में क्या लिखूंगा, टेन की जगह में लिखूंगा लंब बटा आधार। क्या लिखूंगा, लंब बटा आधार। ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसके ऊपर भी क्या लगाऊंगा, स्क्वायर लगाऊंगा। और नीचे भी एक प्लस, ध्यान रखना यहाँ प्लस है। टेन का मान क्या है, वो क्या हुई टेन का मान, एक बटा एल लंब बटा आधार का स्क्वायर। बराबर में इसका भी मान लिख देते हैं। कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा दो, स्क्वायर। माइनस साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ये लिख दिया लंब बटा कर्ण, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब अपन इस सवाल को हल करते जाएंगे, मान रख देंगे। एक माइनस यहाँ लिखा हुआ है लंब, लंब अपने पास कितना है भाई, लंब अपने पास है 3। लंब कितना है 3, तो मैं कितना लिख दूं, लंब तो लिख दूं 3 बटे हुए में आधार कितना है, आधार है अपने पास 4। आधार कितना है 4, मैं लिख दूं 4। ये बटे वाली लाइन खींच दिया, एक लिख दूं प्लस लिख दूं। अब मेरे को लिखना है लंब बटा आधार, वो की वही 3 बटा 4। देखो यहाँ ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इसके ऊपर भी क्या लगाना, स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगना है, इसके ऊपर भी क्या लगाना है, स्क्वायर। अब इसका भी मान रखता हूं मैं, आधार बटा कर्ण। आधार अपने पास कितना है, आधार अपने पास है 4। कर्ण कितना है, कर्ण अपने पास है 5। इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। माइनस का माइनस लिख दो, लंब लिख दो। लंब कितना है, लंब अपने पास है 3, और कर्ण, कर्ण कितना है 5। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। अब इसको हल कर लो। अगर तुम्हें भिन्न संख्या की जोड़ और बाकी निकालना आता है तो सवाल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सरल है, और अगर बाकी निकालना नहीं आता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अब जोड़ बाकी नहीं सिखाया जा सकता। फिर भी अब बात करते हैं कि इसको हल करते हैं। 1 माइनस इसका वर्ग किया कितना हुआ 9, इसका वर्ग किया कितना हुआ 16। फिर बटे वाली लाइन खींची, 1 प्लस इसका वर्ग किया 9, नीचे वाले का वर्ग किया 4 का 16। बराबर में इसको तो हल ही कर लेते हैं। 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग किया 25, माइनस 3 का वर्ग किया 9, 5 का वर्ग किया 25। अब देखो इसको हल करते हैं। ये बटे वाली तो इसको भी बटे वाली बनाओ, बना दिया। यहाँ नीचे 1 लगा दिया। अब इसको बाकी निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 और 16 का लघुत्तम क्या होता है, 16 होता है। 1 और 16 का लघुत्तम क्या होता है, 16 होता है। एक का भाग 16 में दिया, 16 बार गया, 16 को 16 से गुणा किया, 1 से गुणा किया तो 16 का 16, माइनस का 16 का भाग 1 में 16 में दिया, एक बार गया, 1 को 9 से किया तो 9। बटे वाली साइन लगा दो। अब इसमें भी लघुत्तम क्या आएंगे, इसमें लघुत्तम आएंगे नीचे 16। अब भाग दिया वो की वही बात है, 1 का भाग बटे वाली संख्या में 16 लिया और 1 का भाग दिया तो 16 बार गया, 16 को 1 से गुणा किया तो 16 प्लस 1 का भाग इसमें दिया तो 16 एक बार गया, और 1 को 9 से गुणा किया तो यहाँ सही 9 है ना, हाँ तो 9 हो गए। अब इधर तो चल ही रहा है, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 25, और 16 में से 9 गए तो क्या आया 7। ये तो सरल ही हो गया। अब इसको सरल करना है। इसको सरल कैसे करेंगे, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 16 में से 9 जाते हैं बचते हैं ठीक गए, 16 में से 9 बाकी गए कितने बचे 7, बटे हुए में कितने हैं 16। अब देखो ये भाग है, इसको किस में बदल देंगे, गुणे में बदल देंगे। 16 और 9 ये कितने हुए, 16 और 9 होते हैं 25। कितने होते हैं 25, और नीचे बटे हुए में क्या है, बटे हुए में है अपने पास 16। तो अपन ऐसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, बटेवा और 25 बटेवा 16। अब मैं इसको सरल कर दूं, आगे लिख रहा हूं इसको 7 बटेवा 16, भाग को मैं बदल दूं गुणे में, और इसको कर दूंगा उल्टा, तो ऊपर जाएगा 16, नीचे आएगा 25। उल्टा का मतलब 25 को नीचे लिख दो और 16 को ऊपर लिख दो। अब 16 से 16 कट गया, क्या आया 7 बटेवा 25। अब इधर देखो ये भी क्या आया 7 बटेवा 25। दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। बस अपन ने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ बाकी करना आना चाहिए। ये जो संख्या है इसमें जोड़ और बाकी करनी है, और जोड़ और बाकी करने के लिए हमें लघुत्तम लेके हल करना आना चाहिए। बाकी तुम्हें कोई लिखने की, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से 8.1 प्रश्नावली तुम्हारी कंप्लीट हो गई। 8.1 में क्या करना है, 8.1 में तुम्हें एक लंब, कर्ण और आधार का मान लिखना और हल करना। बस क्या करना है, लंब का, आधार का और कर्ण का मान लिखना है और हल करना है, और इसका पता होना चाहिए। 8.1 में ये लाल का बहुत ज्यादा काम आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अगर तुम्हें आ गया तो 8.1 कंप्लीट, कोई प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखो। अब अपन 8.2 का सवाल